चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो हर यूनिवर्सिटी में आपको हर साल देखने को मिलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पर बात करूँगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड दोस्तों स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का। सेकंड क्वेश्चन है साइकोलॉजी का दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है नर्सिंग में, एंड दोस्तों मेथड ऑफ साइकोलॉजी एंड दोस्तों ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी आ जाए या ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आ जाए, एक ही मतलब इन दोनों का। आपको सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बनेगा डिफाइन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों डिफाइन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद डेफिनेशन लिखनी नहीं है। डेफिनेशन भाई लिखे जो अकॉर्डिंग टू दे रखी है आपके बुक में, कोई बना के डेफिनेशन ना लिखें। यूनिट सेकंड है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ लेना है ब्रेन एंड न्यूरॉन, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांस हैं। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस हैं। दोस्तों पढ़ लेना है आपको इसमें सेंसेशन की क्या डेफिनेशन है। इसके बाद पढ़ना है दोस्तों आपको यूनिट थर्ड में मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन की मेरे प्यारे दोस्तों डेफिनेशन आपको पढ़कर जानिए, इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ लेना है आपको इसमें। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लेनी है जितनी भी है 12-13 और इसके एग्जाम्पल। कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेना है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है, टाइप्स पढ़ लेना है। और पढ़ना है दोस्तों आपको इसमें वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। और पढ़ लेना है दोस्तों आपको इसमें जितनी भी यूनिट 4 में साइकोलॉजी नीड है, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस में। वेरियस ग्रुप इन हेल्थ सिकनेस, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, ओल्डर अडल्ट। एंड दोस्तों रोल ऑफ नर्स, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, वनरेबल ग्रुप। यूनिट 5 है दोस्त, इसमें आपको पढ़ लेना है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, और पर्सनैलिटी के कुछ टेस्ट है वो आपको इसमें पढ़ कर जाना है, और पर्सनैलिटी के कुछ डिसऑर्डर है उनको आप देख कर जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यूनिट 6 में मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन का साइकिल पढ़ जाना है आपको। इसमें नर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है, इमोशन पढ़ना है, इमोशन की डेफिनेशन पढ़नी है, इमोशन साइकिल पढ़ना है, स्ट्रेस साइकिल पढ़ना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करे, जीएस सिंड्रोम पढ़ना है। एंड दोस्तों इसमें आपको एटीट्यूड पढ़ कर जाना है। यूनिट 7 इम्पोर्टेंट 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 इंटेलिजेंस पढ़ना है आपको, लर्निंग पढ़ना है, एटीट्यूड पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, मेमोरी, परसेप्शन, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इंटेलिजेंसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आपको पढ़ लेना है दोस्तों, इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन एंड मेमोरी। आईक्यू टेस्ट पढ़ लेना है इसमें आपको। इसमें यूनिट 8 में आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ लेना है, टाइप्स कितने हैं सॉफ्ट स्किल के, एंड आईपीआर पढ़ लेना है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है, टाइप्स पढ़ लेने हैं, और बैरियर पढ़ लेना है। और पढ़ लेना है दोस्तों आपको यूनिट 9 में रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ नर्स वुमेन एम्पावरमेंट। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों हम इसमें अब सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ लेना है दोस्तों, इसमें आपको यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू जितने भी दिए हैं, अगोस्ट कॉम्ते हो गए, बोरिस मेरी हो गए, इन्होंने सोशियोलॉजी का सिग्निफिकेंट नर्सिंग में पढ़ लेना है आपको। इसमें दोस्तों जो सिग्निफिकेंट लगेंगे तो सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंट लिखना है, फिर इसके बाद आप ऐसे तीर बना के बादल बना के ऐसे बनाओगे तो अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, तो अच्छे खासे नंबर बढ़ने के चांस है। क्लाउड करके जितना आंसर कर लिखोगे उतने नंबर बढ़ने के चांस हैं। इसको पढ़ लेना है, सोशियोलॉजी के नेचर पढ़ लेना है। यूनिट सेकंड में आपको सोशल ग्रुप पढ़ लेना है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप एंड डेफिनेशन पढ़ लेनी है, आउट ग्रुप पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है, एजेंसी पढ़ लेनी है आपको इसमें, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज पढ़ना है, कोऑपरेशन पढ़ना है, कंपटीशन पढ़ना है, एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेना है। इसमें आपको अकोमोडेशन, असिमिलेशन, आइसोलेशन पढ़ना है, एंड सोशल प्रोसेस। टाइप ऑफ कम्युनिटी एंड देयर प्रॉब्लम पढ़ लेना, अर्बन में, रूरल में, एंड सोशल कम्युनिटी आपको सोसाइटी पढ़ लेनी है, और कम्युनिटी आपको पढ़ कर जाना है, इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें इंस्टीट्यूट भी ऐड कर देना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों यूनिवर्सिटी में पेपर कैसे लिखे इसी वीडियो में। यूनिट थर्ड इसमें कल्चर की डेफिनेशन पढ़ना है, कल्चर के टाइप्स पढ़ लेना है, इसमें फॉर्म ऑफ कल्चर पढ़ सकते हो, और डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी पढ़ लेना है, ट्रांस कल्चर सोसाइटी पढ़ लेना है, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट
फैमिली एंड मैरिज 10 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है इसमें। फैमिली के डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। मैरिज की डेफिनेशन, टाइप्स पढ़ना है, फंक्शन एंड लेजिस्लेशन, इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ पढ़ लेना है इसमें आपको मैरिज एंड फैमिली की। बात करते हैं यूनिट 5 की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेफिनेशन पढ़ना है, कास्ट पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, रेस पढ़ना है। इम्पोर्टेंट 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 यूनिट 6 में पढ़ लेना है आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन में आपको सोशल कंट्रोल पढ़ना है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ कर जाना है आपको इसमें, सोशल प्रॉब्लम पढ़ कर जाना है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में पढ़ना है और नर्स का क्या रोल है इसमें, RON यानी रोल ऑफ नर्स। क्लिनिकल सोशियोलॉजी में डेफिनेशन पढ़ करना है, रोल ऑफ नर्स एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। बात कर ली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब मैं बात करूंगा आपको यूनिवर्सिटी पेपर में कैसे। सो देखिए दोस्तों, आपके पास यूनिवर्सिटी में 2 कॉपी आती हैं। एक तो आएगी आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए सेक्शन में आपको एक सब्जेक्ट एंड बी सेक्शन में एक सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों इसमें ये मत कर देना कि सेक्शन ए का वर्क बी में, बी का एम यानी कि साइको का सोशो, सोशो का साइको में, तो आपको टीचर उधर बता देंगे जहाँ पर उनका सेंटर है। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि दोस्तों नंबर बिल्कुल नहीं मिलने के चांस होते हैं, फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कॉपी को ध्यान दे करके समझ करके आंसर लिखें। जैसे कि कोई आंसर है तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले सबसे पहले उस चीज़ को इंट्रोडक्शन आप ज़रूर लिखें। इंट्रो लिखने से क्या है, इसमें जितने भी पॉइंट है वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो एग्जामिनर पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नंबर बढ़ने के चांस हैं। डेफिनेशन आपको पढ़कर जानी है अकॉर्डिंग टू जिसने भी दी है। इसके बाद जो टाइप्स है, फॉर्म है, करेक्टरिस्टिक, इसको देखो सबसे पहले आपको ऐसे पढ़ लेना है। इसमें दोस्तों आपको जैसे करेक्टरिस्टिक कर रहे हो तो करेक्टरिस्टिक ऐसे करके ये ऐसे बादल में आप इनके लिखेंगे ना पॉइंट, तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कोई पॉइंट लग दिया, अब इस पॉइंट को नंबर 1 डाला, अब नंबर 1 में इसकी पूरी डिटेल्स लिख देनी है आपको। इस प्रकार आप लिखेंगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे खासे नंबर मिलने के चांस हैं साइको या सोशियो में। अब जैसे कि इसमें अपना सेम क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग एंड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। इसमें दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सेम आंसर लिख देना है बिल्कुल। इसमें सोशियोलॉजी की जगह साइको, साइको की सोशो कर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है बिल्कुल। ये तो इंपॉर्टेंट ही मान लो दोस्तों, आप जितने भी नर्स के रोल है ना उधर इसमें चेप देना है आपको इसमें, और तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट बता दिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको पढ़ कर जाइएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें 90% चांस है क्वेश्चन आने की, तो इन क्वेश्चनों को तो आप छोड़कर मत जाइएगा। सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। बस और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।